क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म आस्था और दर्शन का यह प्राचीन विशाल ताना बाना कैसे अस्तित्व में आया? यह एक ऐसा सवाल है जो युगों से गूंज रहा है, उतना ही मायावी जितना कि यज्ञ की आग का धुआं जो समय की विशालता में विलीन हो जाता है। एक ही संस्थापक या एक निश्चित धार्मिक ग्रंथ वाले धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म प्रागइतिहास की धुंध से आवाजों, कहानियों और मान्यताओं के एक समूह के रूप में उभरता है। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब लिखित शब्द नहीं थे, जब कहानियां फुसफुसाहट और परछाइयों के माध्यम से साझा की जाती थीं, टिमटिमाती आग के चारों ओर पीढ़ियों से चली आ रही थीं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति इस प्राचीन रहस्य में डूबी हुई है। एक ऐसा समय जब पृथ्वी युवा थी और देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। कुछ विद्वान इसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं, जो हजारों साल पहले फली फूली एक परिष्कृत शहरी सभ्यता थी। अन्य इसे स्वदेशी मान्यताओं और इंडो आर्यन प्रवास द्वारा लाई गई परंपराओं के मेल के रूप में देखते हैं। इन प्रारंभिक निवासियों की कल्पना कीजिए जो रात के आकाश को विस्मय और आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने सूर्य, चांद और तारों में देवताओं को देखा, सरसराते पत्तों और गरजते बादलों में उनकी उपस्थिति को महसूस किया। उनकी दुनिया अदृश्य शक्तियों से जीवंत थी, एक ऐसी वास्तविकता जहां आध्यात्मिक और सांसारिक एक नाजुक संतुलन में नृत्य करते थे। ये शुरुआती अनुभव दिव्य के साथ ये मौलिक मुलाकातें अंततः मिथकों, रीति रिवाजों और दर्शनों के एक समृद्ध ताने बाने में बदल जाएंगी, जिसे अब हम हिंदू धर्म कहते हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर रचना नहीं थी, बल्कि एक जैविक विकास था, मान्यताओं और प्रथाओं का एक ऐसा तालमेल जो अर्थ और संबंध के लिए मानव आत्मा की लालसा के साथ प्रतिध्वनित होता था। ही प्रागइतिहास की धुंध से वेदों का उदय होता है, प्राचीन ग्रंथ जिन्हें हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। ये पवित्र भजन, श्लोक और अनुष्ठान सदियों तक मौखिक रूप से चले आ रहे थे। लिखे जाने से पहले हमारे पूर्वजों के मन उनकी आशाओं, भय और ब्रह्मांड के बारे में उनकी विकसित समझ की झलक पेश करते हैं। कल्पना कीजिए कि पुजारी बलि की आग के चारों ओर एकत्रित हैं, इन छंदों का जाप कर रहे हैं, उनकी आवाजें हवा में बह रही हैं, आकाश तक पहुंच रही हैं। वेद एक ऐसे ब्रह्मांड की बात करते हैं जो देवों से भरा हुआ है, आकाशीय प्राणी जो प्रकृति और मानवीय अनुभव के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं। देवताओं के राजा इंद्र वज्र चलाते हैं, जबकि अग्नि देवता मानव और दिव्य लोकों के बीच मध्यस्थता करते हैं। इन देवताओं को प्राकृतिक दुनिया से अलग नहीं, बल्कि इसकी शक्ति और महिमा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वैदिक भजन निरंतर प्रवाह में ब्रह्मांड का एक विशद चित्र चित्रित करते हैं, सृजन और विनाश का एक ब्रह्मांडीय नृत्य। वे कर्म, धर्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं का परिचय देते हैं, ऐसे विचार जो हिंदू विचार के केंद्र बनेंगे। ये प्राचीन ग्रंथ एक नींव प्रदान करते हैं, एक रूपरेखा जिस पर हिंदू दर्शन का भव्य भवन बनाया जाएगा। लेकिन वेद कोई अखंड ग्रंथ नहीं है, वे भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह हैं, जो विविध दृष्टिकोणों और विकसित मान्यताओं को दर्शाते हैं। यह एथी अंतर्निहित बहुलता, अनेक व्याख्याओं के लिए यह खुलापन शायद हिंदू धर्म की सबसे परिभाषित विशेषता है। हिंदू धर्म के केंद्र में ब्रह्म की अवधारणा है, अंतिम वास्तविकता, ब्रह्मांडीय चेतना जो हर चीज में व्याप्त है। शुद्ध सत्ता के एक विशाल सागर की कल्पना कीजिए, असीम और शाश्वत, जहां से सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और जहां वे अंततः लौट जाती हैं। यह ब्रह्म है, सभी अस्तित्व का स्रोत और पालनहार। ब्रह्म से ब्रह्मा का उदय होता है, जो सृष्टिकर्ता देवता हैं,
जिन्हें अक्सर 4 सिरों के साथ दर्शाया जाता है, जो 4 वेदों और 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा का ब्रह्मांडीय नृत्य ब्रह्मांड और उसके सभी निवासियों को जन्म देता है। विष्णु पालनहार सृजन के संतुलन को बनाए रखते हैं, जबकि शिव संहारक, नवीकरण और परिवर्तन के चक्रों की शुरुआत करते हैं। ये 3 देवता, जिन्हें त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड में काम करने वाली मूलभूत शक्तियों, सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अलग अलग संस्थाएं नहीं, बल्कि एक ही दिव्य वास्तविकता, ब्रह्म के अलग अलग पहलू हैं। इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक के भीतर मनुष्य एक अनूठी भूमिका निभाते हैं। चेतना और स्वतंत्र इच्छा से संपन्न हमारे पास जन्म और मृत्यु के चक्र को पार करने और दिव्य के हिस्से के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने की क्षमता है। आत्मखोज की यह यात्रा आध्यात्मिक जागृति की हिंदू धर्म के केंद्र में है। भाग 4, सिंधु की फुसफुसाहट और आर्य प्रतिध्वनि। हिंदू धर्म की कहानी सांस्कृतिक आदान प्रदान और आत्मसात करने की कहानी भी है। जैसे ही इंडो आर्यन लोग भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए, उनका सामना उन स्वदेशी संस्कृतियों से हुआ जो वहां फली फूली, जिनमें गूढ़ सिंधु घाटी सभ्यता भी शामिल है। कल्पना कीजिए कि ये दोनों संस्कृतियां मिल रही हैं, कहानियां, मान्यताएं और रीति रिवाजों साझा कर रही हैं। उनकी परंपराएं आपस में मिल रही हैं, जैसे नदियां एक विशाल सागर में मिल रही हों। सिंधु लोग अपने उन्नत शहरी नियोजन और परिष्कृत शिल्प कौशल के साथ अपनी विश्वास प्रणाली के बारे में आकर्षक सुराग छोड़ गए। यौगिक आकृतियों और पवित्र जानवरों को दर्शाने वाले मुहर प्रकृति और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ी संस्कृति का सुझाव देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म में योग, ध्यान और प्रकृति पूजा के तत्वों की जड़ें इन प्राचीन परंपराओं में हो सकती हैं। इंडो आर्यन अपने साथ देवताओं, अपने अनुष्ठानों और अपने सामाजिक ढांचे का अपना देवता लेकर आए थे। समय के साथ ये परंपराएं स्वदेशी मान्यताओं के साथ मिल गईं, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं का एक समृद्ध ताना बाना तैयार हुआ। वेद स्वयं इस संलयन को दर्शा सकते हैं। विभिन्न ऋषियों और वंशों को दिए गए भजनों के साथ प्रत्येक दिव्य पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और संश्लेषण की यह प्रक्रिया सदियों तक जारी रही, जिसमें नए विचारों, देवताओं और प्रथाओं को हिंदू धर्म के निरंतर विकसित होते ताने बाने में समाहित किया गया। विविधता के प्रति यह केतरबुकान, अनुकूलन और विकसित होने की यह क्षमता शायद एक कारण है कि हिंदू धर्म सहस्राब्दियों तक कायम रहा है। भाग 5, समय की पहेली। उस सटीक क्षण को इंगित करने की कोशिश करना जब हिंदू धर्म का जन्म हुआ था, एक बोतल में बिजली पकड़ने जैसा है। यह बिना शुरुआत, मध्य या अंत वाला धर्म है। मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शनों का एक निरंतर प्रवाह जो सहस्राब्दियों से विकसित हुआ है। एक नदी की कल्पना कीजिए जो लगातार बह रही है, अपना मार्ग बदल रही है, फिर भी हमेशा वही नदी बनी हुई है। हिंदू धर्म इस तरलता को, अनेक दृष्टिकोणों और व्याख्याओं की इस स्वीकृति को स्वीकार करता है। यह एक ऐसा धर्म है जो मानवीय समझ की सीमाओं को स्वीकार करता है और जांच और अन्वेषण की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है, आत्मज्ञान का कोई एक मार्ग नहीं है। विविधता के प्रति यह केतरबुकान हिंदू देवताओं के विशाल देवता में परिलक्षित होता है। भयानक काली से लेकर उदार गणेश तक, बुद्धिमान सरस्वती से लेकर शरारती हनुमान तक, प्रत्येक देवता दिव्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है, जो पवित्र से जुड़ने के लिए एक अलग रास्ता प्रदान करता है। हिंदू धर्म जीवन और मृत्यु की जटिलताओं, ब्रह्मांड के रहस्यों से कतराता नहीं है। यह उन्हें अपनाता है
उन्हें अपने मिथकों, रीति रिवाजों और दर्शनों में बुनता है। यह एक ऐसा धर्म है जो आपको प्रश्न पूछने, अपने भीतर के परिदृश्य का पता लगाने और अपनी सच्चाई खोजने के लिए आमंत्रित करता है।